हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 4 हिस्ट्री कोर 8 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले जो है हमने आप लोगों को 3 प्रश्न करवा दिया है और ये आप लोगों का चौथा प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का परीक्षण करें अथवा अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन करें। यानी कि आपको इसमें पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किस प्रकार से रखा था। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, परिचय। अलाउद्दीन खिलजी भारत के सल्तनतकार थे और उनकी शासनकाल जो है 1296 से 1316 तक चला। उनकी बाजार नीति उनके राज्य की आर्थिक विकास और उनकी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल था वो 1296 से 1300 ईस्वी तक माना जाता है। उन्होंने बाजार नीति को इसलिए लागू किया था ताकि आर्थिक क्षेत्रों में विकास कर सके और इसकी सत्ता को भी मजबूती प्रदान कर सके। सबसे पहले जो आपको हेडिंग बनाना है वो है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति। आपको पूछा गया है प्रश्न में कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति का वर्णन करें, इसीलिए हमने हेडिंग में बनाया है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति। तो चलिए हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने जनता को राहत पहुंचाने के लिए बाजार नीति को लागू किया था ताकि कोई भी वस्तु उचित मूल्य पर मिल सके। तो आपको यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जनता को राहत पहुंचाने के लिए ही बाजार नीति को लागू किया था ताकि कोई भी वस्तु उचित मूल्य पर मिल सके। सभी वस्तुओं का कीमत सुल्तान द्वारा तय किया जाता था। कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि यह व्यवस्था केवल दिल्ली में लागू किया गया था, जबकि कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि बाजार नीति पूरे साम्राज्य में भी लागू किया गया था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जितने भी वस्तुएं थी सभी वस्तुओं का कीमत सुल्तान द्वारा तय किया गया था। जिस वस्तु का कीमत सुल्तान द्वारा जितना तय किया गया था उतने ही कीमत पर आपको वस्तुएं बेचनी होती थी। आप अगर उससे अधिक कीमत पर वस्तुओं को बेचोगे तो आपको दंडित किया जा सकता था, है ना। यहाँ पर इसमें यह भी कहा गया है कि यह व्यवस्था केवल दिल्ली में लागू था। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, यह व्यवस्था पूरे साम्राज्य में लागू था। बाजार की देखरेख का कार्य जो है दीवाने रियासत को सौंपा गया था। आपको पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार नियंत्रण नीति था उनका देखरेख कौन करता था। तो उनका देखरेख जो है दीवाने रियासत करता था। इस पद पर सुल्तान अपने सबसे विश्वासी व्यक्ति को रखता था। यह लोग सुल्तान के लिए गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते थे, जैसे कि इनका कार्य होता था बाजार में देखरेख करना कि कौन सा वस्तु का कीमत अधिक लिया जा रहा है, या उनके बंटवारे का जांच करता था कि कोई व्यक्ति कम वजन से सामान तो नहीं दे रहा है। यानी कि जो इनके दीवाने रियासत पद पर था उन व्यक्ति को इस पर नियुक्त किया जाता था जो सुल्तान का सबसे विश्वासी पूर्ण व्यक्ति था, जिस पर सुल्तान अधिक विश्वास रखता था। यह लोग जो है सुल्तान के गुप्तचर व्यवस्था के रूप में कार्य करते थे। यानी कि जैसे आम लोग जाते हैं ना बाजार, तो आम लोग की तरह जाता था और वह देखता था कि कोई सामान का कीमत अधिक तो बढ़ा नहीं रहा है, कोई कम वस्तु को जो है तोल कर तो नहीं दे रहा है। इन सभी चीज़ों पर जो है नियंत्रण रखता था। यदि जो है इन सब चीज़ों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती थी तो यह सूचना सुल्तान को दे दिया जाता था, जिसके बाद सुल्तान जो है उस व्यापारी को दंडित करता था। उसके बाद है कि इस बाजार में व्यापार करने के लिए पंजीकृत करवाना पड़ता था। बिना पंजीकृत के लोग व्यापार नहीं कर सकते थे। लोगों की सुविधा के लिए बाजार को 3 भागों में बांटा गया था। यानी कि इस बाजार में आप तभी व्यापार कर सकते थे जब आप पंजीकृत करवाए हैं, यानी कि फ्री पास आप अगर लिए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार नीति था उनको बेहतर तरीके से चलाने के लिए 3 भागों में बांटा था। पहला भाग था गल्ला बाजार या मंडी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित बाजारों में सबसे मुख्य जो था वो गल्ला या मंडी बाजार था।
सभी केंद्र में गल्ला बाजार होता था, यहाँ पर अनाज की बिक्री या खरीदी की जाती थी। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे जो प्रमुख बाजार था वह था गल्ला बाजार या मंडी। यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार को स्थापित किया गया था। यहाँ पर जो है सभी वस्तुओं का जो है बिक्री या खरीदी किया जाता था। इस बाजार में सभी अनाजों का कीमत तय किया गया था। जैसे कि गेहूं का मूल्य 7 जीतल था, यह 1 टका का जो है 50वां भाग जीतल होता था। इसी प्रकार चना 5 जीतल इत्यादि सभी वस्तुओं का कीमत सुल्तान द्वारा तय किया गया था। यानी कि गल्ला बाजार या मंडी में सुल्तान द्वारा किसी भी वस्तु का कीमत तय किया गया था। किसी भी वस्तु का मतलब जो भी वस्तु उस बाजार में बिक्री होता था उन सभी वस्तुओं पर जो है सुल्तान कीमत को तय कर दिया था कि आप इसको इतना जीतल में बेच सकते हैं, आप इसका इतना प्राइस ले सकते हैं। आप अगर उससे अधिक प्राइस में वस्तु को बेचना चाहते तो आपको दंडित किया जा सकता था, है ना। उसके बाद तय किया गया कीमत से अधिक दाम में किसी भी वस्तु को नहीं बेचा जा सकता था। यहाँ पर जो वस्तुओं का कम दाम में लेकर अधिक दाम में बेचता था उन्हें सुल्तान द्वारा कठोर दंड दिया जाता था। जैसे कि हमने आपको बताया, यह कहा जाता है कि इस समय 1-2 गोदाम में अनाज हमेशा भरा रहता था ताकि आपातकाल के दौरान उसका प्रयोग किया जा सके। यानी कि इस बाजार को जो है चलाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुछ गोदाम बनवाए गए थे। वहाँ पर जो है हमेशा 1-2 गोदाम अनाज भरा हुआ रहता था। और यह अनाज का उपयोग कब करता था? जब जैसे कि आपातकाल आ गया है, यानी कि जब अकाल आ गया है, उस दौरान जो है इस अनाज का प्रयोग किया जा सकता था। तो कितनी बड़ी बात थी कि आपातकाल के लिए भी ये लोग अनाज को सुरक्षित रखे थे। दूसरा जो इसका पॉइंट बनाना है, यानी कि दूसरा जो इसका बाजार था वो था घोड़े, दासों और मवेशी के बाजार। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दूसरा प्रकार बाजार घोड़े, दासों और मवेशियों का बाजार लगाया गया था। यहाँ पर युद्ध में लड़े जाने वाले घोड़े मिलते थे जो अलग अलग दामों में बेचा जाता था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का जो दूसरा प्रकार का बाजार था वह बाजार जो है मुख्य रूप से घोड़े, दास और मवेशी मिलते थे। यहाँ पर सभी चीज़ों का कीमत जो है फिक्स किया गया था। वस्तु की कीमत उनके किस्म और नस्ल के आधार पर तय किया गया था। यानी किसी भी वस्तु का जो कीमत तय किया गया था वह उनके नस्ल को देखकर तय किया गया था। सुल्तान के द्वारा घोड़े के दाम को भी तय किया गया था। सुल्तान ने युद्ध में लड़े जाने वाले घोड़े की कीमत को 3 भागों में निश्चित किया था। सबसे अच्छे नस्ल के घोड़े का मूल्य जो है 100 से 120 टंका था। दूसरे घोड़े इससे कम अच्छे घोड़े का कीमत जो है 80 से 90 टंका रखा था। और तीसरे किस्म के घोड़े का दाम जो है 60 से 70 टंका रखा हुआ था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, यानी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है तीसरा प्रकार के जो बाजार था, यहाँ पर घोड़े, दास और मवेशी मुख्य रूप से बिकते थे। और इन मवेशियों का जो है कीमत सुल्तान द्वारा ही तय किया गया था। जिनमें जितने अच्छा गुणवत्ता का होता था उन्हें जो है उतना अच्छा कीमत मिलता था। जो खराब नस्ल के थे उनको अच्छा कीमत नहीं मिलता था, है ना। मान लो अगर युद्ध में लड़े जाने वाले घोड़े आपको खरीदना है तो उसमें आप जो है सबसे अच्छे नस्ल वाले घोड़े खरीदना चाहेंगे, है ना। अगर सभी का समान कीमत रहेगा तो आप चाहोगे कि सबसे अच्छा नस्ल का घोड़ा खरीदें। इसीलिए नस्ल के अनुसार सभी घोड़ों, मवेशी का जो है कीमत तय किया गया था। यहाँ पर पूंजीपतियों और बिचौलियों पर निगरानी रखा जाता था, क्योंकि ये लोग खराब नस्ल के घोड़े को भी कम कीमत में खरीद कर अधिक कीमत में बेचते थे। यहाँ पर जो पूंजीपति लोग थे ना, बिचौलिए लोग थे, उन पर निगरानी रखा जाता था, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, जो खराब नस्ल के घोड़े थे उनको खरीद लेते थे और यह कहकर कि ये अच्छे नस्ल के घोड़े हैं अधिक कीमत पर बेच देते थे, जिसके कारण सुल्तान द्वारा इन पर जो है नियंत्रण रखा जाता था। उसके बाद है, इसलिए यहाँ पर दलालों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। जो धोखाधड़ी करता था उन्हें सुल्तान द्वारा कठोर दंड दिया जाता था। इस प्रकार से इस बाजार में व्यापारियों को निश्चित दाम पर ही घोड़े बेचने या खरीदने होते थे।
इस बाजार में दासों तथा मवेशियों का भी दाम सुल्तान द्वारा निश्चित किया गया था। जैसे कि काम करने वाली दासी का दाम 5 से 12 टंका होता था, जबकि एक सुंदर युवा की दाम 20 से 30 टंका होता था। इसी प्रकार से दुधारू मवेशियों का भी दाम निश्चित किया गया था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि यहाँ पर जो है दास का भी बिक्री होता था। यहाँ पर दास में जैसे कि जो सुंदर युवा दास था उनका कीमत 20 से 30 टंका लगता था, जबकि कोई दासी था, काम करने वाली दासी का जो है कीमत 5 से 12 टंका रखा गया था, है ना। यहाँ पर जो है सुल्तान द्वारा कड़ा निगरानी इसलिए रखा गया था ताकि कोई भी व्यापारी धोखाधड़ी किसी के साथ ना कर सके। इसी प्रकार से यहाँ जो दुधारू मवेशी था उसका भी दाम सुल्तान द्वारा निश्चित किया गया था। उसके बाद जो है तीसरा जो बाजार था वो था सामान्य बाजार। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा तीसरा प्रकार का बाजार लगाया गया था जिन्हें सामान्य बाजार कहा जाता था। सामान्य बाजार पूरे नगर में होते थे। इन बाजारों में अधिकतर बिकने वाली वस्तुएं थी मिठाइयाँ, सब्जियां, कंघी, रोटियां, चप्पल, पान, जूता, बर्तन इत्यादि जैसे कई प्रकार की वस्तुएं का बिक्री होती थी। इस बाजार में भी सुल्तान द्वारा सभी वस्तुओं का कीमत निश्चित किया गया था, जो सभी व्यापारियों को वही दाम में वस्तुओं को बेचना और खरीदना पड़ता था। यानी कि जो तीसरा प्रकार का बाजार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया था वो था सामान्य बाजार। सामान्य बाजार से आपको पता चलता है कि यहाँ सभी वस्तुओं का जो है बिक्री होता था, जैसे कि मिठाई हो गया, सब्जी हो गया, कंघी हो गया, रोटियां हो गया, चप्पल हो गया, पान हो गया, जूता, बर्तन, सभी वस्तुएं यहाँ पर मिलती थी। और इस बाजार में भी सभी वस्तुओं का कीमत सुल्तान द्वारा तय किया गया था ताकि कोई भी उस कीमत से अधिक बढ़ाकर नहीं बेच सकता था, है ना। कीमत से अधिक वस्तुओं का दाम लेने पर उन्हें बेईमानी व्यापारी के अंतर्गत कठोर दंड दिया जाता था ताकि वह दोबारा इस प्रकार का गलती ना करे। यानी कि जो व्यापारी बेईमानी करता था, जो व्यापारी जो है अधिक दाम बढ़ाकर बेचता था, उन पर जो है कठोर दंड दिया जाता था ताकि दोबारा जो है वह व्यक्ति इस प्रकार की गलती ना करे। उसके बाद जो है आपको निष्कर्ष लिखना है। आप सबसे पहले परिचय देते हो, इंट्रोडक्शन, और लास्ट में आप अगर निष्कर्ष लिख देते हो तो आपका जो है इम्प्रेशन बहुत अच्छा बन जाता है और आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, है ना। तो लास्ट में आप निष्कर्ष लिखने का प्रयास जरूर करें। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में मूल नियंत्रण लागू किया था, है ना, यानी कि सभी वस्तुओं के कीमत को तय किया था। वे सामान्य लोगों के लिए खाद्य पदार्थों के दाम कम करने के लिए प्रयास करते थे। अलाउद्दीन खिलजी जो है, जो गरीब लोग थे उनके लिए खाद्य के पदार्थ यानी जो खाने पीने की वस्तुएं होती थी उनका कीमत कम करने का प्रयास करता था। उन्होंने खाद्य पदार्थों के भाव को नियंत्रित करने के लिए कुछ स्थानों पर निर्देश बनाई थी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वस्तुओं का कीमत को कम करने के लिए कुछ निर्देश बनाया था, है ना, ताकि जो गरीब लोग हैं वह भी कमा खा सके। मुख्य रूप से जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनके कीमत में जो है निश्चित तय किया गया था, यानी उससे आप अधिक कीमत पर किसी भी वस्तु को नहीं बेच सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी बाजार नीति बनाई। वे गरीब लोगों के लिए खाद्य पदार्थों के दाम कम करते थे, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गरीब लोगों के लिए जो है खाद्य पदार्थों के दाम को कम करने के लिए जो है बाजार नियंत्रण नीति को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किया गया था ताकि जो गरीब लोग हैं वह भी अपना जीवन यापन कर सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको पता है कि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, ऐसे में आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह डिपेंड आप पर खुद है कि आप हमसे कितना क्वेश्चन बनवा सकते हैं। आप लोगों का अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इस बार जो है 40 से 50 प्रश्न सिर्फ हिस्ट्री से रहेगा, है ना, जिससे आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इस बार हम लोग जो है 30K यानी कि 30,000 सब्सक्राइब का टारगेट रखे हुए हैं। अगर आप लोग 30,000 सब्सक्राइब पूरा करवाते हो तो नेक्स्ट सेमेस्टर में यानी सेमेस्टर 5 में आप लोगों का जो है सारा PDF नोट्स फ्री दिया जाएगा। मैं इस बात को गारंटी देता हूँ।
है ना। तो आप सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर लें। जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए दिल से बहुत धन्यवाद। वह जो है अच्छा से पढ़ें और एग्ज़ाम में भी आप अच्छा रिजल्ट लाएं। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।